बार समझ लीजिए कि क्लास 10th न्यू बैच स्टार्ट है, ठीक है, 23/12/2025। ये कब तक चलेगा? तो एक साल, यानी कि 1 साल 2 महीना लगभग चलता है। तो ये 23/12/2026 और फिर उसके बाद 2 महीना और, यानी कि फरवरी तक, 17 फरवरी तक। समझ रहे ना? यानी कि जब तक आपका एग्जाम स्टार्ट ना हो जाए तब तक समझिए कि ये क्लास चलता रहेगा। ये अपने आप में समझ लीजिए कि एक क्लास नहीं, एक पूरा का पूरा आपका कैरियर है। क्योंकि आप गांव में, समाज में सुने होंगे कि क्लास 10th का रिजल्ट बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि वो हमारा 10 साल का मेहनत होता है। पीछे जो 10 साल मेहनत किए रहते हैं, 1 क्लास, 2 क्लास, 3 क्लास, उन सब का हिसाब जोड़ करके और एक बार जो परीक्षा होता है वहाँ से आपका नाम जो है सरकार के अकाउंट में दर्ज होता है। बहुत ऐसे फॉर्म होते हैं जो आप क्लास 10th पर भर सकते हैं। उसके बाद कुछ आगे जब बढ़ते हैं, हम लोग इंटर में जाते हैं, तो कुछ फॉर्म ऐसे होते हैं जिन्हें हम लोग इंटर में भर पाते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग 10th में जा रहे हैं और 10th की तैयारी कर रहे हैं। तो आप लोगों को मैंने बोला था कि आज हम लोग इस बैच को स्टार्ट करेंगे और इसको एक त्योहार की तरह मनाएंगे पूरे 1 साल। हर एक त्योहार आप लोग जानते हैं कि 1 से लेकर के 10 दिन 20 दिन का होता है, लेकिन हम लोग का ये त्योहार जो है लगभग 14 महीना चलेगा। और 14 महीना के बाद जब इसका एग्जाम होगा, उसके बाद जब इसका रिजल्ट आएगा, तो उस त्योहार का जो फायदा होगा उस रिजल्ट में दिखाई देगा। कब दिखाई देगा? उस रिजल्ट में। तो आज हम लोग जो ये बैच स्टार्ट कर रहे हैं, आज बहुत दिन पहले ही हमने आप लोग को बोला था कि आज हम लोग को, जैसे त्योहार में हम लोग नहा धोवा करके शरीक होते हैं, यानी शामिल होते हैं, उसी प्रकार से आप लोग आए हैं। तो ये खुशी की बात है हमारे लिए भी और आपके लिए भी। अब विशेष बात यह है कि किस किस चीज़ों पर क्लास 10th में हमें तहजीब रखना है, क्योंकि ये क्लास जो है आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है, आपके करियर के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है। तो ये क्लास जो है आपके लिए हेल्पफुल रहने वाला है, आपके लिए भी, आपके परिवार के लिए भी, सबके लिए। तो मैंने बोला कि इस क्लास 10th में आपका परिचय, हमारा परिचय, हमारा तो परिचय हर कोई जानता है। आपको बता दे, और आप जानते भी हैं कि पिछले वर्ष, यानी कि इसके पीछे वाले वर्ष में, यानी 2025 में जो बच्चे एग्जाम दिए हैं, उनमें बहुत ऐसे बच्चे थे जो हमारे कोचिंग से टॉप किए हैं, यस या नो, जिसमें उनके मार्क्स जो थे हाईएस्ट हमारे कोचिंग से 466 था, उसके बाद 459 था, 457 था, 454 था, 454 था, 453 था। उसके बाद आप 428 देख सकते हैं, 425 देख सकते हैं, 420 देख सकते हैं, 400 देख सकते हैं। यहाँ पर 460 भी बहुत बार आ चुका है। तो ये सारे हमारे मार्क्स हैं। तो अब हम लोग को इससे आगे बढ़ना है। इस क्लास में हम लोग शपथ इसी चीज पर लेंगे कि अब हमको तैयारी किसका करना है? इसका, यानी कि 400 जो 66 है इससे ऊपर का, यानी कि 470 प्लस का, ताकि हम टॉपर में जाए। कहां पर जाए? बिहार टॉप में जाए। अगर हम बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा ये उम्मीद है आप लोगों से कि आप लोग एक ना एक दिन हमें बिहार टॉप में पहुंचाएंगे। और इससे क्या होगा कि हमारे गांव समाज का एक छोटे से ये जो कोचिंग है इसका नाम होगा। और आप लोग इस कोचिंग का तो नाम जानते ही हैं, सनराइज कोचिंग सेंटर नाम है, रामनगर बनकट में है। और
यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे तो गूगल मैथ्स दिख रहा होगा, अगर फेसबुक पर आप देखेंगे तो मैथ्स मैग्नेट दिखेगा, ठीक है। और सनराइज क्लासेस भी है, आप बहुत सारे चैनल हैं हमारे, उस पर देख सकते हैं, वीडियो पूरा फुल मिलेगा आपको। तो आप लोग ऑफलाइन वाले और ऑनलाइन वाले कोई भी हो, अगर मैं जितनी बातें बताऊंगा अगर उतना फॉलो करके चलेंगे, मात्र 1 साल मैं आपके बेहतर रिजल्ट की गारंटी दूंगा। मैं ये नहीं कहूंगा कि इसमें से हर एक व्यक्ति टॉप हो जाएगा, लेकिन इतनी गारंटी जरूर दे दूंगा कि मैं जितना पढ़ाऊंगा उतना पढ़ लोगे तो टॉप जरूर हो जाओगे, लेकिन मेरा होमवर्क तुम्हें क्लियर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि टीचर पढ़ा रहा है 8 घंटा और स्टूडेंट घर पे पढ़ ही नहीं रहा है, तो उस तरह से नहीं हो पाएगा, काम नहीं चल पाएगा। तो मैं आपको फिर से एक बार बोलूंगा कि आज जिस प्रकार से आप बात को फॉलो किए हैं उसी तरह से 1 साल, पूरे 1 साल आप इस बात को फॉलो करेंगे ताकि आपको फायदे होंगे। उधर से आइए। तो चलिए, अब क्या क्या चीजें हम लोग को करनी है, ये बहुत बार बता चुके हैं, लेकिन एक बार और बताते हैं कि सबसे पहले आपको अपना टारगेट निर्धारित करना है। अब कितना का निर्धारित आप कर रहे हैं, तो आपको करना है कम से कम 500 का। जब 500 का आप टारगेट निर्धारित करेंगे तो आप उसे अचीव कर लेंगे, ठीक है। अब बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि सर 500 में 500 कैसे आएगा। भैया हमारे 500 में 500 ना आए, उससे कम आई नो। मान लो 50 को कम आई तो कितना भाई, तब भी तो 450 हुआ नो, नहीं हुआ? बोलिए। तो 450 आपके लिए अच्छा होगा कि नहीं? लेकिन इस बात को आप समझ जाइए कि अगर सनराइज का ही रिकॉर्ड तोड़ना है तो आपको कहां पहुंचना पड़ेगा, कम से कम 470, ठीक है। तो 2 चीज आपको करना पड़ेगा। सबसे पहले अपने राइटिंग को स्ट्रॉन्ग करना होगा। अपने राइटिंग को क्या करना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, यानी आपका राइटिंग बेस्ट होना चाहिए। क्या होना चाहिए आपका राइटिंग? सुन रहे हैं ना आप लोग? राइटिंग कैसा होना चाहिए? थोड़ा बोला भी कीजिए ताकि आपके अंदर भी एनर्जी आए, नहीं तो ठंड लग रहा होगा। समझ रहे ना? कोई भी बात नहीं है, वीडियो में थोड़ा सा आवाज आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे ना? आप लोग बोल सकते हैं लेकिन अदर लोग नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो क्या आपको क्या करना है, अपना राइटिंग स्ट्रॉन्ग करना है। ये दूसरा पॉइंट है। पहला पॉइंट यहां है, ठीक है। पहला पॉइंट मैंने बोला टारगेट निश्चित करना है। दूसरा पॉइंट मैंने बोला कि अपना राइटिंग स्ट्रॉन्ग बनाना है। स्ट्रॉन्ग बनाने का मतलब यह हुआ कि बेस्ट, यानी कि आपका राइटिंग सुंदर होना चाहिए ताकि टीचर देखे। अगर कोई भी कहीं का भी टीचर आपके कॉपी को चेक करे तो उसे लगे कि हाँ किसी लड़का या लड़की ने लिखा है तो बेहतरीन लिखा है। देखिए आपको कंटेंट में कमी नहीं मिलेगी। अगर कंटेंट में कमी होता तो 466 नहीं आता। बात को समझ रहे हैं ना? मैथ्स में 99 नंबर नहीं आता। ये खरीदा हुआ नहीं है। आप जाइए और देखिए, पोस्टर आपको इस चैनल पर भी दिख जाएगा और आप लोग तो देखबे किए, आपके गांव में आया है तो आप लोग तो जानते ही हैं। इन लोगों को बताने की जरूरत है, यस या नो? हाँ। तो चलिए, अब राइटिंग स्ट्रांग होना चाहिए, टारगेट आपका फिक्स होना चाहिए, प्लस में आप जो बातें हैं यानी कि लैंग्वेज जो हमारा है उसको फॉलो करेंगे, ठीक है। तब आप आगे निकलेंगे। और एक चीज, ऑल सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना चाहिए। इसका मतलब कि जब आपके यहां ऑल सब्जेक्ट पढ़ाई हो रहा है तो ऑल सब्जेक्ट पर आपका कमांड होना चाहिए। नहीं तो आप एक सब्जेक्ट पढ़ लीजिएगा
मान लीजिए एक में 100 में 100 ला दिए, बाकी में आप कम हो जा रहे हैं, 60 लेके आ रहे हैं, तो आपका नंबर कहां से बढ़ जाएगा? 70% तक जाकर के आप रुक जाएंगे। लेकिन 90% प्लस जाने के लिए आपको हर एक सब्जेक्ट पर इक्वल पकड़ होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? और आप लोग ये भी वादा करिए कि जब टीचर आपके क्लास में बोर्ड पर कुछ चीजें पढ़ा रहा होगा तो आप उस चीज को ध्यान से अपने दोनों आंखों से क्या करेंगे? देखेंगे। ऐसा नहीं, बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा है कि वो छापने लगते हैं। पहले आप उस चीज को समझिए, दिमाग में डालिए, उसके बाद घर पे भी जाकर के उसको फिर पढ़िए, तब आइए और नहीं समझ में आए तब पूछिए। यहां जब आपको टीचर समझा रहा है आप ध्यान से देखिएगा तो मैं ये गारंटी कह सकता हूं कि आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? कहा जाता है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, अब मिल जाए नदी तो समुंदर की तलाश। क्योंकि अब 9th आप पार कर चुके हैं, समझ सकते हैं आप। तो अब आप समुंदर में जा रहे हैं तो बढ़िया से तैरने भी आना चाहिए, नहीं तो डूब जाइएगा। यस या नो? तो आप लोग ये जो हम बातें बता रहे हैं इसे फॉलो करेंगे? वादा कर रहे हैं? किससे? अपने आप से कीजिए, हमसे नहीं कीजिए। क्योंकि दूसरों से वादा करने वाले तो बहुत देखे हैं बदलते हुए उनको, समझ रहे ना? वो तो जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं वो भी मरे हुए लोगों को देख करके मुस्कुरा के चले जाते हैं, समझ रहे ना? तो आप लोग को कुछ दिन पहले बताए थे ना कि हमने भी किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। हमने भी किसी से प्यार किया था, थोड़ा नहीं बेशुमार किया था। मेरी तो जान ही निकल गई जब उसने कहा मैंने तो मजाक किया था। समझ रहे ना? नहीं तो वादा कर लीजिएगा, अब जब 1 साल बीतेगा तो कहिएगा सर उस दिन तो हम मजाक मजाक में कह दिए थे। समझ रहे ना? मतलब वादा तो किए थे लेकिन मजाक मजाक में कर लिए थे, जब सब कोई कर रहा था तो हम भी कर लिए थे। तो नहीं, ऐसे काम नहीं करने हैं, इसे सीरियस वे में लेना है। समझ रहे हैं? कितने लोग हमारी बातें समझ में आ रही है? अच्छा, तो अगर बातें समझ में आ रही है, अगर आप फॉलो करिएगा तो मैंने बोला, आपको बहुत पहले भी बोला है और अभी भी मैं बोल रहा हूं, आपको 470 प्लस करने का मेरा अगला टारगेट है आप लोग के बैच से। अगर पीछे वाला बैच ले आएगा तो आपका टारगेट इंक्रीज हो जाएगा, इस बात को समझिएगा। क्योंकि उस बैच को भी हमने उसी प्रकार से तैयार किया है कि वो बैच क्या करेगा, वो 470 पहुंचेगा। अगर वो पहुंच गया तो आपका टारगेट 475 में चला जाएगा। इस बात के लिए भी आप तैयार रहेंगे, ठीक है? तो अब आप समझ सकते हैं कि 470 छोड़ करके हमें 475 की ही तैयारी करनी पड़ेगी। तो टारगेट हमारा 500 होना चाहिए कि कम होना चाहिए? और 500 का अगर टारगेट ले रहे हैं तो हर सब्जेक्ट पर पकड़ बढ़िया होनी चाहिए कि नहीं? अगर पकड़ बढ़िया होनी चाहिए तो मेहनत होनी चाहिए कि नहीं? होनी चाहिए। अगर मेहनत होनी चाहिए तो किस प्रकार से होनी चाहिए? 100% मेहनत देना है। और आप मेरे केवल क्लास को फॉलो कर लीजिए, आपको कुछ नहीं करना है उसके अलावा। आप सोचिए ना कि जब आप सुबह में आइएगा तो 3 घंटा पढ़ के जाइएगा। अभी ठंडी के दिनों में, गर्मी के दिनों में आप 4 घंटा पढ़ेंगे। उसके बाद जब शाम में आएंगे तो 2 बजे से 3 बजे से, 2 बजे से तो नहीं तो 3 बजे से जरूर पढ़ेंगे, 3 से लेकर के 6:30 तक। तो 6 घंटा 7 घंटा तो यहीं पर आप खट रहे हैं, ठीक है? और जब उतना सारा पढ़ाई होगा तो कुछ ना कुछ तो आपको होमवर्क मिलवे करेगा, तो होमवर्क छोड़ के आइएगा। यहाँ तक व्यवस्था आप लोग जानते ही हैं, ऑनलाइन वाले को नहीं मिल पाएगा वो व्यवस्था वो आप लोगों को तो मिलेगा ही, टेंशन आपको लेने की जरूरत नहीं। समझ रहे ना?
तो मेरा कहने का मतलब यह है कि कुछ ऐसी बातें हैं जिसे आपको फॉलो करना है, और समय समय पर जब क्लास चलते रहेंगे तो मैं बहुत ऐसी चीजें बताऊंगा जिसे आपको फॉलो करना है। अब आपको कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिसे आपको नहीं करना है, ठीक है। पहला, आप लोगों को मोबाइल नहीं चलाना है, सबसे पहला पॉइंट, ठीक है। तो बोलिए कितने लोग वादा कर रहे हैं, हाथ खड़े हो जाइए, अपने स्टैंड अप योर सीट, हाथ आगे कीजिए, शपथ लीजिए, ऐसे ऐसे, समझ रहे ना। और आप लोग भी ऑनलाइन वाले, आप लोग भी शपथ लीजिए कि मोबाइल नहीं चलाना है। तो फिर मोबाइल नहीं चलाइएगा तो वीडियो कैसे देखिएगा। तो मेरा मतलब वह नहीं है कि आपको मोबाइल चलाना नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि आपको मोबाइल छूना ही नहीं है, मोबाइल चलाना है, लेकिन पढ़ाई के अलावा किसी भी मामले में मोबाइल को नहीं टच करना है। जैसे कोई बच्चा हुआ, मोबाइल उठाया, पढ़ने जा रहे हैं, माँ पढ़ने जा रहे हैं और रील्स देख रहे हैं, समझ रहे ना। अब कान में ब्लूटूथ लगाए हैं, हेडफोन लगाए हैं, अब माँ देखने थोड़े आ रही है, पिताजी देखने थोड़े आ रहे हैं, पिताजी तो काम में परेशान है। तो ये वादा आप लोगों को करना है ऑनलाइन वाले कि आपको मोबाइल सिर्फ उसी वक्त छूना है जब आपको पढ़ना होगा, जब आपको वीडियो देखना होगा, ठीक है। और प्रत्येक दिन 6 बजे आपको, मतलब 6 बजे ये वीडियो बनेगा, लेकिन 10 बजे 11 बजे तक आपको उपलब्ध हो जाएगा, उस टाइम आप देख सकते हैं। और आप लोग 100% नहीं छूना है, मेरे बात को समझ रहे हैं ना। 100% आपको मोबाइल नहीं छूना है। पहला, बढ़िया से हाथ उठाइए फ्रेश, और कहिए कि मोबाइल नहीं छुएंगे, मोबाइल नहीं छुएंगे। दूसरा, 1 साल के बीच में किसी भी रिलेशन में शादी पड़ेगा नहीं जाएंगे, किसी भी रिलेशन में शादी पड़ेगा तो नहीं जाएंगे। कितने दिन में? 1 साल। मतलब जब तक मेरा एग्जाम नहीं समाप्त होता है तब तक। आप लोग इस बात को सीरियस नहीं लिए, आप लोग अच्छे बच्चे नहीं। मैंने क्या कहा, आपने उसको सीरियस नहीं लिया, ठीक है। मतलब आपको मन है कि हम जाएंगे, ठीक है, तो जाइएगा। फिर आप ये सब टारगेट नहीं निश्चित कीजिएगा, तो ही अचीव हो पाएगा दोस्तों, नहीं अचीव हो पाएगा। आप कैसे सोच रहे हैं कि मुझे हर चीज मिल भी जाए, मैं शादी भी अटेंड कर लूं, मैं मेला भी अटेंड कर लूं, और मेरा रिजल्ट भी बेहतर आ जाए? आप कैसे सोच सकते हैं? आपके गांव समाज में एक आदमी कोई होता है ऐसा जिसका रिजल्ट बेहतरीन आता है, कोई दरोगा बन जाता है, कोई कुछ भी बन जाता है, तो आप उसको कभी देखे हैं कि वो सब शादी में भी नाच रहा है नहीं। और उसका रिजल्ट भी बेहतर आ गया? पटना दिल्ली रह करके वो क्या कर रहा है, खट रहा है, वहां पर मेहनत कर रहा है। मैंने बहुत ऐसे बच्चों को देखा है कि 4-4 साल तक पटना से बाहर नहीं निकले, सब चीज उनको वहीं पे उपलब्ध होता है, और बाद में जब निकलते हैं वहां से तो नौकरी लेकर के निकलते हैं। तो हमें भी टॉपर बनने के लिए कुछ चीजें तो छोड़नी पड़ेगी ना, नहीं छोड़ेंगे तो नहीं मिल पाएगा भाई, ठीक है। अब आपके घर है तो घर के लिए तो मना नहीं किए ना, रिलेशन के मना किए हैं। घर का तो, अब मान लीजिए आपके घर ही शादी है तो उसको तो छोड़ नहीं ना सकते हैं। अब घरे जैया शादी है उस दिन दूसरा जगह नहीं ना जा सकते हैं, तो घर का अटेंड कर सकते हैं लेकिन बाहर का नहीं, क्योंकि मैं जानता हूं कि बच्चे जब शुरू में बैच स्टार्ट होता है तब बच्चे साफ जी जान लगा करके पढ़ते हैं, उसके बाद जब मेहनत बढ़ जाता है तब बच्चे धीरे धीरे जैसे पला आ जाते हैं। पला हो जाना भोजपुरी में जानते हैं ना, बिहारी है तो हम लोग भोजपुरी में तो जानते ही हैं सभी। चल पला जाना मने, अब यूपी बिहार के लड़का वही के करेला जा 3 दिन साप सब सिलेबस बनाएगा और साप लगेगा कि उलट पलट कर देगा धरती को,
चौथा दिन फिर कहेगा कि भियान पढ़ लेंगे, भियान से परसों पढ़ लेंगे। इसी तरह से करते करते उसका 1 साल निकल जाता है और वो उसी प्रकार रह जाता है जिस प्रकार पहले था। अगर आपको भी अपने अंदर बदलाव करनी है तो अगर शपथ ले रहे हैं तो दिल से लीजिए, नहीं तो बैठ जाइए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, हमको 1 साल, 1.5 साल, 2 साल के अंतराल पर एक ऐसा स्टूडेंट मिलता है जो मेरा नाम करता है, वो मेरे बातों को फॉलो करता है। ऐसा बात नहीं है कि इतने लोग खड़े हुए हैं, ठीक है, तो सब लोग हमारे बात को फॉलो करिए लेंगे, लेकिन जो करेगा आप ही लोगों में से उसका नाम ऊपर रहेगा। अब जैसे इस लड़की को आपने देखा कि 51,000 रुपया का इनाम मिला, तो सब कोई को नहीं ना मिला, तो आप ही उन्हीं बच्चों में से ना वो एक निकल करके चली गई स्टेज पर, बाकी लोग देख रहे थे, तालियां बजा रहे थे। तो आप भी तालियां बजाने वाले बनना चाहते हैं तो करिए ना, जो मन करे वो करिए, लेकिन आपके लिए कोई ताली बजाए तब मेरे बातों को फॉलो करना पड़ेगा। पहला बोले कि मोबाइल नहीं, दूसरा बोले कि कहीं भी पहुनाई औनाई में शादी अटेंड नहीं, तीसरा रेगुलर क्लास अटेंड करना है। थोड़ा बहुत बुखार भी लगा हो, सीरियस रहेगा तब छोड़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत में आपको क्या करना है, क्योंकि अभी हम क्लास आपका ले रहे हैं तो हमको बुखार लगा है कि नहीं, फिर भी नहा करके आए हैं कि नहीं। आप सोचिए, जब हम आपको कह दिए कि तुमको नहा करके आना है तो हम क्यों नहीं आएंगे। अरे भाई, हम तुमको कह दिए कि आगे में चले, तुम नहीं चलोगे, लेकिन हम चल के दिखा देंगे ना तो तुम चलोगे। यस या नो? जब हम चल दिए तो हमको कुछ नहीं हुआ तो तुमको भी कुछ नहीं होगा, चलो ना। तो जब हम खड़ा होकर के तुम्हारे सामने 8 घंटा चिल्लाएंगे तो तुम 8 घंटा नहीं पढ़ोगे, पढ़ना पड़ेगा। अभी प्यार से समझा रहे हैं, क्लास तो चलता है तो तुम लोग पीछे वाले बैच को देखबे किए हो, ठीक है, इस बात को समझ लेना। मैंने पहले ही बोला है कि जिसमें दम होगा वही आएगा, क्योंकि एक छोटा सा कोचिंग जो गांव में है और वो 466 ले आता है, तो ये कोई आम बात नहीं है। और एक बच्चे का नहीं, ये देखिए, ये 1 वर्ष के बच्चों का है, ये सारे के सारे मार्क्स एक ही वर्ष के बच्चों का मार्क्स है, और वो भी एक छोटे से गांव में। तो पहला पॉइंट मोबाइल नहीं छूना है, दूसरा पॉइंट शादियां अटेंड नहीं करना है, तीसरा पॉइंट थोड़ा बहुत तबीयत खराब हो फिर भी पढ़ने आना है, चौथा पॉइंट बोलिए बोलिए ना, चौथा पॉइंट ना रेगुलर क्लास अटेंड करना है। बात को समझिए, सुन नहीं रहे आप लोग, रेगुलर क्लास को अटेंड करना है, ठीक है। अब सुनिए, इतना बात आप लोगों ने सुना कि रेगुलर क्लास अटेंड करना है, ये वाला वादा सब कोई अपने आप से बेहतरीन ढंग से कर लीजिए, ठीक है, और बैठ जाइए, बस इतना ही चाहिए हमको। अब वो लोग खड़े हो जाइए जिन्हें टारगेट बनाना है 475 प्लस का, वही लोग खड़ा होकिए जिसको बनाना है टारगेट। मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, दिल में जुनून सा जगाना पड़ता है। पूछा चिड़िया से कैसे बनाते हैं घोंसला, बोली तिनका तिनका उठाना पड़ता है। तो तिनका तिनका उठाना है और 475 में चलना है। तो वही लोग खड़ा हुए जिनमें दम हो, क्योंकि पहले आप लोग वादा किए हैं वो, उसमें हमको सच्चाई झलक नहीं रहा था, ठीक है। सच्चाई का मतलब है कि आपके मतलब दिल में ऐसा जुनून होना चाहिए ना कि उस चीज को लगे कि हम आज पा रहे हैं उस चीज को, सच्चाई इसको कहते हैं। हमें अपने आप पर यकीन है कि हम आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं, तो आपको भी अपने आप पर यकीन होना चाहिए कि सर बोल रहे हैं कि अगर हमको पहुंचा देंगे तो हम पहुंचा देंगे, ठीक है। एक निश्चित उपलब्धि के लिए आपको हमारे साथ
कदम से कदम में मिला करके चलना है। और आप लोग एक चीज वादा करिए कि बीच रास्ते में आप हार में नहीं मानेंगे। जब आप स्टार्ट करेंगे तो जिस दिन तक एंड नहीं होगा उस दिन तक हम हार नहीं मानेंगे। एक सैनिक को आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे कि जब तक उसके शरीर में जान रहता है, खून कितना भी बह जाए, जब तक उसके शरीर में जान रहता है, वो सेना जो है बॉर्डर पर दुश्मन को ठकुआई करते रहता है। भले उसका शरीर का हर एक अंग नष्ट हो गया है, लेकिन फिर भी वो कितने लोगों को मार देता है। जब तक उसके शरीर में जान रहता है तब तक वो तूफान मचाए रहता है। तो उसी प्रकार से आज से ये बैच स्टार्ट हो रहा है और अगले वर्ष 2026 पूरा पढ़ना है। 2027 में समझ लीजिए कि आपका बैच 10 फरवरी के आसपास तक, 10-12 फरवरी तक चलेगा। उस 10-12 फरवरी तक आपको पूरा जी जागल लगा करके मेहनत करना। आप लोग पहले ये खुद से वादा करिए कि सर का साथ हम लोग नहीं छोड़ेंगे। सर जितना बताएंगे, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, हम उसको करके आएंगे। बोलिए एक बार, सर जो भी बताएंगे उसे हम लोग करेंगे 1 साल, पूरा 1 साल। पक्का? तो बैठ जाइए। अब आप लोग को कुछ पीडीएफ मिलेगा जो फॉर्मूले का होगा और हम लोग का पहला चैप्टर चालू होने वाला है ट्राइगोनोमेट्री। कौन सा चैप्टर स्टार्ट होने वाला है? ट्राइगोनोमेट्री। चलिए दोस्त, बहुत जल्द डिजिटल बोर्ड लगाने वाले हैं। तब तक आप लोग इसी बोर्ड पर देखिए, आपको वीडियो क्वालिटी में कोई कमी नहीं मिलेगी। और बोर्ड कैसा भी हो, पढ़ाई आपका बेहतरीन मिलना चाहिए। देखिए, बहुत सारे लोग पढ़ाएंगे आपको यूट्यूब पर, डिजिटल बोर्ड पर पढ़ाएंगे, कहेंगे कि हम तूफान ला देंगे, लेकिन उन पर विश्वास नहीं कीजिए। केवल आप कंटेंट को देखिए। मैं आपको 1 महीना पढ़ाऊंगा ट्राइगोनोमेट्री। आप देख लीजिए कि अगर आपके लिए फायदेमंद है तो उस वीडियो को आप बार बार देखिएगा और अपने दोस्तों को भी बताइएगा कि हाँ, यहाँ पर एक क्लास चल रहा है गूगल मैथ्स चैनल पर, ये फायदेमंद है। अगर फेसबुक से आप देख रहे हैं तो वहाँ पर मैथ्स मैग्नेट आपको नाम से मिलेगा, ठीक है, तो उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए, इसको आप इस वीडियो को अगर देख रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको बहुत सारे वीडियो उपलब्ध होते रहें। चलिए, तो सबसे पहले क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है ट्राइगोनोमेट्री। ट्राइगोनोमेट्री हिंदी में बोलते हैं त्रिकोणमिति। ठीक है, क्या हम लोग पढ़ने वाले हैं? त्रिकोणमिति और बोले तो ट्राइगोनोमेट्री। अब आप लोग को तो पीडीएफ मिल नहीं सकता है, तो आप लोग मेरा कम्युनिटी पोस्ट जा करके देखिएगा, उसमें मैं डाल दूंगा और आप वहां से उसको नोट कर लेंगे। ठीक है, कहां पर? कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट लिखा होगा वहां पर। तो चलिए, त्रिकोणमिति में हम क्या पढ़ते हैं थोड़ा सा उस पर बात कर लेते हैं, उसके बाद आपको पीडीएफ देंगे। नहीं तो पीडीएफ देंगे तो आप खाली उसको देखने लगिएगा, आप हमारे बात को सुन में नहीं करिएगा, मुझे पता है। ठीक है, अभी बांट देंगे और हम इधर बोर्ड पर समझाने लगेंगे, आप देखिएगा कि क्या क्या आया है।
समझ रहे ना, इसलिए पहले उसको समझा देते। सबसे पहले त्रिकोणमिति जो है इसका अर्थ क्या होता है, तो आप देखिएगा यहां पर TRI लिखा हुआ है, उसके बाद GONO लिखा हुआ है और METRY लिखा हुआ है। 3 शब्द मिला हुआ है। कितना मिला हुआ है? 3 शब्द। ट्राई मतलब होता है 3, गोनो मतलब होता है कोण या कह सकते हैं भुजा, ठीक है, और मेट्री मीन्स होता है मापन, यानी कि त्रिकोणमिति 3 कोण या भुजाओं के माप को क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। और इस त्रिकोणमिति चैप्टर में हम लोग किस त्रिभुज के बारे में अध्ययन करते हैं, तो याद रखिएगा राइट एंगल ट्रायंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज। किस त्रिभुज के बारे में? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, ठीक है। यहां पर देखिए ये समकोण हो गया। मान लीजिए कि इसको A हम देते हैं, इसको B देते हैं और इसको C देते हैं, तो यहां पर हो गया थीटा। क्या हो गया? थीटा। यहां पर क्या हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। आप सोच रहे होंगे मास्टर ये थीटा क्या है? सब समझ में आएगा। एक ग्रीक भाषा का ये वर्ड है, जिसे हम बहुत सारे ग्रीक भाषा के वर्ड है, जैसे अल्फा है, बीटा है, गामा है, फाई है, ठीक है, थीटा है, बीटा है, समझ रहे हैं ना। तो ये सब ग्रीक वर्ड है। जैसे पाई है, पाई भी एक ग्रीक वर्ड है। तो उससे हम लोग न्यून कोण को दर्शाते हैं। समकोण तो अपने आप में 90 डिग्री होता है, उसको दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है। ये सिंबल देखते रहे हैं ना, ये समकोण को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है दोस्त? छोटू बोर्ड पर ध्यान लगाओ। मैंने बोला ना कि जब भी मैं पढ़ाऊंगा आपको ध्यान कहाँ लगाना है? बोर्ड पर। हाँ, बोर्ड पर ध्यान लगाइए, बस उससे काम आपका हो जाएगा। जैसे मैंने बोला कि ट्राइगोनोमेट्री का अर्थ होता है 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। त्रिकोणमिति में हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। अब क्यों पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, इतना सारा चीज आपको जानने की आवश्यकता नहीं। इसका मतलब क्या है कि आप गणितज्ञ बनना चाहते हैं, सब कुछ जानेंगे काहे के लिए? जितना आवश्यकता है उतना खींच लीजिए। बात समझ रहे हैं ना। आप जाइएगा यूट्यूब पर, तो कहेगा कि आप काहे पढ़ रहे हैं, ये सब जान लीजिए। अरे भैया वो सब हमको जान के क्या होगा, ठीक है। कुछ उड़ाएगा तो कहेगा कि पाई का मान 22/7 होता ही नहीं है, समझ रहे ना। तो फिर तो किताब सब गलते हैं। पाई का मान 22/7 लेके बना रहा है, तो वो तो सब कोई जानता है कि पाई का मान 22/7 नहीं हो, उसको मान का बनाया जा रहा है। आपको लगेगा वाह सारे मास्टर तो हमको गलतियां पढ़ा रहे हैं। और एनसीईआरटी वाले जो बुक वाले हैं ना, वो भी गलत छाप दिया है कि पाई का मान 22/7 लो, पाई का मान 3.14 लो, पाई का मान 180 डिग्री लो। बहुत सारे टीचर आपको मिल जाएंगे कि आपको बातों में अट्रैक्ट कर लेंगे। उन सब बातों में नहीं जाना है। जब आप किताब रखे हैं, 9th भी पढ़े हैं, तो वहां पर देखते होंगे कि जब पाई का यूज होता है तो कहता है कि पाई का मान 22/7 लें, चाहे 3.14 लें। आपको ये थोड़े बताता है कि पाई का मान इतना होता है कि नहीं होता है। वो तो सब कोई जानता है कि उसको एक मानक रूप में ले लिया गया है, समझ रहे ना। तो इन सभी चीजों पर आपको फॉलो नहीं करना है। ध्यान से देखिए जो बता रहे हैं। अब सॉरी, यहां पर देखिए, आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। अब बताइए कि एक अकेला ये 90 डिग्री ले लिया हुआ है। कितना लिया हुआ है? 90 डिग्री। सबको दिखाई दे रहा है? जी। जब ये अकेला 90 डिग्री लिया हुआ है, तो बाकी ये दोनों का बचा हुआ तो कितना हुआ? 90। हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ। अब देखिए, आप जानते होंगे, यहां पर दिखाई दे रहा होगा। आप जानते हैं कि त्रिभुज के जो त्रिभुज होता है, उसके जो तीनों कोण होते हैं, उसका योग जो होता है वो 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री। तो उसमें से कोण बी जो है अपने आप में कितना डिग्री लिया हुआ है? 90 डिग्री।
तब बाकी जो कोण ए है और कोण सी है इसका योग कितना होना चाहिए, तब ना दोनों को मिलाने से 180 होगा। तो चलिए भैया देखते हैं कि 90 माइनस थीटा, अब प्लस में लिखते हैं थीटा, बताइए थीटा से थीटा चला जाएगा तो बोलिए कितना होगा, 90। तो देखिए दोस्त, अभी ये सारी चीजें आपने समझा कि जब एक त्रिभुज में तीनों कोणों का जो 180 डिग्री होता है, एक बी जो है 90 डिग्री ले लिया हुआ है, तो बाकी जो दो बचे हुए हैं उनका एक भी 90 होना चाहिए। तो देखिए हमने ए और सी को जोड़ा है तो 90 डिग्री लाना था, तो यहाँ पर 90 माइनस थीटा प्लस थीटा किया है, तो थीटा ये माइनस में था ये प्लस में था, खत्म हो गया, तो यहाँ पर 90 डिग्री बच गया है। इसका मतलब है कि हम लोग जो कंसेप्ट लिए हैं वो सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए, जैसे जहां भी ये सिंबल देखिएगा उसका अर्थ होता है कि 90 डिग्री, और इसके जो सामने वाली भुजा होती है क्या होती है, कर्ण। क्या बोलेंगे इसको, कर्ण। कहीं कहीं पे हाइपोटेनस भी लिखा रहेगा। क्या लिखा रहेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। कोई दिक्कत नहीं। किसी को प्रॉब्लम नहीं। थोड़ा भी नहीं। कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़िए, आगे देखिएगा, जब यहाँ पर थीटा है, क्या है, थीटा। तो थीटा के सामने वाले भुजा को हम लोग कहते हैं लंब। लंब। लंब, ठीक है, थीटा के सामने वाले भुजा को क्या कहते हैं, लंब। लंब। तो जब ये लंब हुआ तो ये क्या हुआ, आधार। लेकिन जब इसको थीटा माना जाएगा, याद रखिए, जब इसको थीटा माना जाएगा तो ये हो जाएगा लंब। लंब। ठीक है, जैसे एक और पिक्चर मैं ड्रॉ करता हूं आपके सामने, जैसे यहां पर ऐसे दे दिया और यहां पर थीटा दे दिया, ए दिया, बी दिया और सी दिया, तो आप सच में बताइए कि ये 90 है तो इसके सामने वाले को क्या कहेंगे, कर्ण, यानी कि एच। ठीक है, ये लंब को पी कहा जाता है, पी फॉर परपेंडिकुलर होता है और बी फॉर बेस होता है। अब देखिए यहाँ पर कर्ण हो गया, ये मैंने बताया कि यहाँ पर थीटा है तो थीटा के सामने वाले को क्या कहते हैं, लंब। लंब, लंब यानी कि पी। बोलिए यस या नो, यस। नेक्स्ट, अब जब लंब और कर्ण मिल गया तो क्या बच गया हमारे पास, आधार। आधार, यानी कि इसको हम लोग बोल देंगे बेस यानी बी। समझ गए, ये तो कभी कभी क्वेश्चन में जो है थीटा यहाँ पर दे देता है, ठीक है, और थीटा नहीं भी देता है, कहता है कि ए मतलब ए के पास क्या है, जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात 6 है, जैसे साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा, ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है। तो देखिए थीटा के जगह पर कभी कभी क्या कर देगा, लिख देगा साइन ए, कॉस ए, टेन ए, सेक ए, कॉसेक ए, जो भी लिखिए, कॉसेक ए, सेक ए और कॉट ए। ठीक है, तो अब जैसे ही ए देगा इसका मतलब है कि इस फिगर में देखेंगे तो ए यहाँ है, इसका मतलब थीटा की बात कर रहा है, यानी थीटा यहाँ है। बात बुझाया, कितने लोगों को ये बात समझ में आया। जैसे एक और पिक्चर मैं ड्रॉ करता हूं, यहाँ पर, यहाँ इधर दिखाई देगा भाई, ठीक है, यहाँ पर दिखा ना। चलिए यहाँ पर मैंने एक पिक्चर ड्रॉ किया, आप लोग को पीछे वाले को दिखाई दे रहा भैया, कोई दिक्कत नहीं, दिखाई दे रहा तो खड़ा हो जाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब क्या है ना कि यहाँ पर दे देगा ए, यहाँ पर दे देगा बी और यहाँ पर दे देगा सी। अब कहेगा साइन ए, तो देखिए ए यहाँ है, इसका मतलब थीटा यहाँ है, तो लंब यहाँ होगा। क्लियर जी, बातें समझ में आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। अब आप लोग पीडीएफ ले लीजिए, ठीक है। चलिए दोस्त, पीडीएफ आप लोग को मिला होगा, सब किसी को, ऑनलाइन वाले आप लोग को अभी नहीं मिला होगा, आप लोग जाइएगा कम्युनिटी पोस्ट में देखिएगा तो वहां पर मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले हेडिंग में लिखा हुआ है सनराइज कोचिंग सेंटर रामनगर बनकट, ठीक है। जैसे लिखा हुआ है एस कुमार, यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज का पिक्चर बना हुआ है, उसके बाद लिखा हुआ है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स समझ रहे ना, मैथ। उसके बाद कुछ प्रचार लिखे हुए हैं, जैसे
2021 में हम लोग अमो मजार टॉप थे, फिर 2025 में भी हम लोग अमो मजार में टॉप हैं, और टॉप इतना बेहतरीन ढंग से है कि फिर कोई दाबेगा नहीं। उसके बाद आप लोग को सामने लिखा हुआ है कि त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं, त्रिकोणमितीय अनुपात और सर्वसमीकाएं। उसके बाद एक छोटा सा बॉक्स में लिखा हुआ है मार्क्स 466, जो इस साल का है, जो पहले भी बता चुके, और मैथ्स में कितना आया है 99 नंबर। तो ट्राइगोनोमेट्रिक्स रेशियो एंड आइडेंटिटीज, यानी कि कुछ त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं, यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों के सर्वसमीकाएं। आगे देखिएगा त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री, उसके बाद इंट्रोडक्शन यानी कि भूमिका। क्या भूमिका लिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है कि त्रिकोणमिति ट्राइगोनोमेट्री शब्द ग्रीक भाषा के 3 शब्दों, कैसा भाषा है? ग्रीक। पहले ही बता चुके हैं, वीडियो में बोल चुके हैं कि ग्रीक भाषा है। ट्राई जिसका अर्थ होता है 3, गोनो जिसका अर्थ होता है कोण, मेट्रॉन यानी मिति जिसका अर्थ होता है मापन, से बना हुआ है। दैट इज यानी अर्थात त्रिकोणमिति 3 कोणों या भुजाओं, 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। 3 कोणों या 3 भुजाओं की माप को त्रिकोणमिति कहते हैं। ये सब बता चुके हैं, ये कोई दिक्कत नहीं है। आगे नोट में लिखा हुआ है कि एक ग्रीक गणितज्ञ थे हिपार्कस, क्या नाम था उनका? हिपार्कस, जो 140 बीसी में सर्वप्रथम त्रिकोणमिति के यानी कि त्रिभुज के कोणों का संबंध उसकी भुजाओं के साथ स्थापित किया था। यानी कि कोणों के साथ, कोणों का जो अनुपात था वो भुजाओं के साथ क्या किया था? स्थापित किया था। कौन थे? कैसा गणितज्ञ थे? ग्रीक गणितज्ञ, समझ रहे ना? और कौन थे? हिपार्कस। और 140 बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, बीसी का मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट, यानी ईसा मसीह के जन्म के पहले की बात है। ठीक है, यानी कि ईसा मसीह जब जन्मे थे उसके 140 साल पहले की बात है। क्लियर? आगे अगला पेज में जब आप आएंगे तो लिखा हुआ है कि गणित दिवस कब मनाया जाता है? 22 दिसंबर, जो कल था। बहुत सारे लोग स्टेटस लगाए थे, ठीक है, उसको ऐसा आपको मैं उसको याद ही करा दूंगा। स्टेटस लगाने की क्या फायदा, उसको रट जाइए, दिमागे में डाल लीजिए। 22 दिसंबर को क्या मनाया गया है? गणित दिवस। दिखाई दे रहा है ये इसमें वीडियो में दिखाई दे रहा है कि नहीं? देखिए तो, नहीं, थोड़ा पास से दिखाएगा तो पूरा। हाँ। 22 दिसंबर को भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। भारतीय गणितज्ञ रामानुजम के जन्म दिवस पर क्या मनाया जाता है? गणित दिवस। और 22 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? कल था ना, कल बोले थे आप लोग क्लास में। नोट में लिखा हुआ है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180। तो देखिए यहाँ पर लिख भी दिए मुझे। हाँ। क्लियर है? अभी तक कोई दिक्कत नहीं है? आगे देखिए, आप लोग को फिर थोड़ी देर पहले आप लोग को बताए थे कि न्यून कोण को दर्शाने के लिए कभी अल्फा का प्रयोग किया जाता है, कभी बीटा का प्रयोग किया जाता है, कभी गामा का प्रयोग किया जाता है, कभी फाई का प्रयोग किया जाता है, कभी कभी तो पाई का भी। और पाई पर थोड़ा बहुत चर्चा भी किए थे। तो न्यून कोणों को दर्शाने के लिए कभी कभार ग्रीक वर्णमाला के अक्षर थीटा, अल्फा, बीटा, फाई, गामा आदि भी प्रयोग में लाया जा सकता है। 180 डिग्री को रेडियन में निरूपित करने वाला पाई, दिख रहा है? PIA, पाई भी एक ग्रीक भाषा का ही शब्द है। और पाई के 3 मान होते हैं 22/7, 180 डिग्री, 3.14159 डॉट डॉट डॉट, यानी कि वो इनफाइनाइट तक जाता है, कटता नहीं है। उसके बाद आपको बताए थे कि ये एक समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो एक परपेंडिकुलर है, एक बेस है, एक हाइपोटेनस है, यानी कि कर्ण है। यस या नो? बताए थे। उसके बाद आपको बताए थे कि 90 डिग्री के सम्मुख भुजा को कर्ण कहते हैं, यानी कि जहां पर 90 था, देखिए यहाँ पे 90 था, इसके सामने वाले को कर्ण, 90 था सामने वाले को कर्ण, 90 था उसके सामने वाले को कर्ण। क्लियर? समझा चुके हैं? कोई दिक्कत नहीं है? वीडियो में जो चीजें समझाए वही चीजें इस पेपर में है, बस कुछ नहीं, उसके एक्स्ट्रा कुछ नहीं। आगे देखिएगा,
मैंने बताया कि थीटा के सम्मुख भुजा को लंब कहते हैं, याद है? यहाँ पर थीटा था तो इसके सामने वाले को लंब कहते हैं, याद है? बोलिए हाँ या ना? थीटा के सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं? लंब। फिर उसके बाद मैंने बोला था कि अगर थीटा चेंज हो जाए तब भी वो चेंज होगा, यानी लंब भी क्या हो जाएगा? जब थीटा यहाँ आया था तो लंब यहाँ आया था, और जब थीटा यहाँ था तो लंब। क्लियर? आगे देखिएगा, दो तरह से इसमें दो पिक्चर बना करके दिखा दिया है कि जब थीटा नीचे हो तो लंब यहाँ पर आ जाएगा, और जब थीटा ऊपर हो तो लंब कहाँ आ जाएगा? नीचे। दिखाया गया है? कोई डाउट? नहीं। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम है? नहीं। तो चलिए इस पेज को आप रखिए, अब दूसरा पेज। यस या नो? यस। चलिए, अब आपको आधार पर क्या याद रखना है कि जैसे ये है थीटा और ये है समकोण, तो थीटा और समकोण के बीच की जो भुजा होती है उसी को क्या कहते हैं? आधार। यानी कि यहाँ पर थीटा, यहाँ पर समकोण, तो उसके बीच की भुजा को क्या कहेंगे? आधार। आधार। फिर इसमें जब देखेंगे तो यहाँ पर समकोण है, यहाँ पर थीटा है, तो इसके बीच वाली भुजा को क्या कहेंगे? आधार। समझ गए? जी। कितने लोग ये बात समझ गए? अब जब इसे देखेंगे तो साइन थीटा बराबर होता है पी बटा एच, यानी कि लंब बटा क्या होता है? कौन? कर्ण। लंब बटा कौन? कॉस थीटा बराबर होता है बी बटा एच, क्या होता है? यानी कि लंब आधार बटा कर्ण। ठीक है। फिर tan थीटा का यहां पे लिखते हैं, tan थीटा बराबर होता है p बटा बी, यानी कि लंब बटा आधार, क्या होता है? लंब बटा आधार। अब देखिए, ये कौशिक जो होता है थीटा का, ये चाहे ए कहिए, ये कौशिक जो होता है साइन का उल्टा होता है। तब बताइए, उलट कर देखिए तो उसको, यानी कि h बटा में p, यानी कि हम क्या कह सकते हैं? कर्ण बटा लंब। कर्ण बटा लंब। यहाँ पे लिख देता हूं, कर्ण बटा लंब। आगे देखिए, ये जो होता है ये कॉस का उल्टा होता है, अपोजिट, यानी कि हम कह सकते हैं क्या? H बटा बी, h बटा बी, यानी कि कर्ण बटा आधार। बोलिए हाँ या ना? अच्छा, उसके बाद इसको देखिए कॉट का, तो ये tan का उल्टा होता है, तो ये होता है b बटा p। b बटा p का मतलब क्या हम लिख सकते हैं? आधार बटा में। अब आप लोगों में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि सर यही क्यों? यूट्यूब वाले भी सोच रहे होंगे कि यही क्यों? तो बस इतना समझ लीजिए कि हम लोग को गणितज्ञ नहीं बनना है, ये मान लिया गया। इतना समझ लीजिए। क्या समझ लीजिए? अगर गणितज्ञ बनना है तब तो सब फार्मूला सिद्ध करना पड़ेगा। ऐसे तो हम सारे फार्मूला सिद्ध करेंगे, लेकिन वो आपके लिए जरूरतमंद नहीं है, लेकिन सिद्ध तो करेंगे, सारे फार्मूला सिद्ध करेंगे। लेकिन हाई साइन थीटा बराबर पी बटा एच क्यों होता है? मान लीजिए कि हाँ है, वो हम नहीं कह रहे हैं, एक गणितज्ञ कह रहे हैं। क्लियर? साइन थीटा बराबर, बोलिए एक बार, पी बटा एच भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बी बटा एच, tan थीटा एच बटा बी, tan में तो h नहीं आता है मेरे दोस्त, बी बटा बी, tan, ध्यान लगाओ, मुझे पता है आप लोग गलती करेंगे। फिर से चलिए, साइन थीटा बी बटा एच, कॉस थीटा बी बटा एच, tan थीटा बी बटा बी, b बटा बी, कॉसेक थीटा एच बटा बी, h बटा बी, सेक थीटा एच बटा बी, h बटा बी, कॉट थीटा। बी बटा बी। एक बार याद कर लीजिए, फिर से कर लिया जाए। ये tan थीटा बी बटा एच, b बटा बी, b। मैं बोल रहा हूं ना, आपके जुबान पर रखवा दूंगा, टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है? आप टेंशन नहीं लीजिए, जुबान पर आएगा। b बटा p बोलिए तो, b बटा p क्या होता है ये पूछ रहे हैं ना? b बटा p कोट होता है जी, b बटा p कुछ भी पूछ सकते हैं भैया मेरे, ठीक है? फिर से एक बार बोला जाए, ये कॉसेक थीटा बराबर बोलिए, समय लीजिए लेकिन सही बोलिए भाई मेरे, नहीं तो ये यूट्यूब वाले हंसने लगेंगे आपको कि सर के पास कितने गंदे बच्चे हैं। बोलिए h बटा बी, चलिए मैं बोलूं p बटा b का,
tan थीटा बोल दीजिए भैया, बोलिए। अच्छा मैं बोलूं cot थीटा, p बटा कच्ची का पूछे हैं cot का। चलिए पहले एक बार याद कर लीजिए, आप लोग गड़बड़ा जाए, समझिए। भाई सब हटा दे, हटाते हैं, साफ साफ लिखते हैं, तब आप लोग बोल पाए। चलिए आप देखिए, अभी इसका पूरा फुल नाम भी लिखवाएंगे कि साइन का पूरा नाम, साइन का हिंदी नाम, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, सब मिलेगा। अभी पेपर हमारे पास है ना, अभी पीडीएफ बहुत सारा है, ठीक है, अभी घबराइएगा नहीं। आइए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम लोग को लिखना है साइन थीटा बराबर p बटा h, लंब बटा क्या होता है कॉस, उसके बाद cos थीटा b बटा h, आधार बटा कॉट। बोलते चलिए, डरिए मत, यूट्यूब वाले से मत डरिए, ठीक है ना। उसके बाद tan थीटा, tan थीटा बराबर क्या होता है p बटा b, यानी कि लंब बटा आधार। आधार। अब जस्ट इसके बगल में लिखता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा, जैसे कौसेक थीटा, कौसेक थीटा का क्या बोलिएगा, बोलिए h बटा p, COSEC कौसेक थीटा बराबर क्या होता है h बटा p, यानी कि कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा लंब। उसके बाद सेक थीटा, सेक थीटा बराबर क्या बोलेंगे h बटा b, h बटा h बटा b, यानी कि कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा आधार, आधार। अच्छा उसके बाद क्या बोलिएगा कॉट थीटा, कॉट थीटा बराबर b बटा p, बोलिए तो आधार बटा आधार बटा लंब। अब देखिए जो लोग नहीं बोलेंगे ना, सुनिए ईमानदारी से, जो लोग नहीं बोलेंगे उनको याद नहीं होगा, पहला बात। और आप लोग ये मत सोचिए कि हम बोल रहे हैं हमको लाज लग रहा है, तो जो लजाता है वो जिंदगी भर लजाते रह जाता है, समझ रहे ना। ईमानदारी से बोलिए, दिल खोल करके पढ़िए ना। सनराइज में आए हैं तो थोड़ा सा दिल और दिमाग को खोल दीजिए। चलिए अब हम, आप सही नहीं बोल पा रहे थे, देखिए हम आपके सामने सही लिख दिए कि आप अब इसको तो समझ पाएंगे। तो देखिए आप अगल बगल में कौन बैठा है उस पर ध्यान देवे मत खींचिए, सिर्फ अपने आप पर दीजिए, मैं ही हूं, इट इज आई, मैं ही तो हूं, बाकी कोई नहीं है, ठीक है। अब इतने लोग बैठे हैं, इतने सारे लोग बैठे हैं, तो सारे लोग चाह रहे हो कि मैं ही एक नंबर आऊं बिहार में, आऊं कि नहीं। अभी और सब जगह बच्चे बैठे होंगे, यस या नो, तो लड़ेंगे, कंपटीशन करेंगे तब ना होगा। अब दूसरा का देख रहे हैं, वो बोल रहे हैं हम हंस रहे हैं, नहीं ऐसा मत कीजिए, बोलिए, ठीक है। चलिए साइन थीटा लंब बटा कॉट, कॉस थीटा b बटा h, आधार बटा कॉट, tan थीटा आधार बटा लंब बटा आधार। अरे भैया देखिए तब बोलिए, अभी नहीं कि पहले बोलने के चक्कर में कुछ गड़बड़ी हो रही। कौशिक थीटा h बटा p, कर्ण बटा लंब, कर्ण बटा आधार, b बटा p, आधार बटा लंब। बहुत आदमी है जो नहीं बोलता, बहुत आदमी को लाज लगा। अच्छा बोलिए तो कर्ण बटा लंब क्या होता है कौशिक थीटा, कौशिक थीटा। अच्छा बोलिए आधार बटा लंब क्या होता है कॉट थीटा, लंब बटा आधार क्या होता है tan थीटा, लंब बटा कर्ण क्या होता है sin थीटा, आधार बटे कर्ण क्या होता है कौशिक थीटा, cos cos थीटा। थीटा। क्लियर, घर पे तो रट जाइएगा ना इसको, किसी को दिक्कत हो तो बताइए। अच्छा एक और सवाल पूछता हूँ मैं, एक और सवाल, एक और, बस एक और, इसे हटा दूं खिसिया नहीं रहे हो, खिसिया कर भी क्या करोगे भाई, पढ़ना तो है, मजबूरी है, पहले भी बता चुके हैं। उधर से घर वाले पीटेंगे, इधर से मैं पीटूंगा, नहीं आओगे पढ़ने तो वो लोग मारेंगे, आओगे तो मैं मारूंगा। आ जाओ छोटू, तुमको समझ में आ रहा है? समीम क्या नाम है,
नसीम समझ में आ रहा है कि नहीं? देखो ईमानदारी से बोल रहा हूं कि जो बंदा मेहनत करेगा, 1 महीना मेहनत करके देखो, अगर तुम्हारे अंदर बदलाव नहीं आएगा सनराइज छोड़ देना 1 महीना। लेकिन R बराबर R बताए थे, रिवीजन बराबर रिजल्ट, ठीक है? तो ये आपकी जिंदगी को बदल देगा। अब मैं यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, घरे जाओ उसको साफ इतना कंफर्म होकर के आओ कि हाँ कल कुछ भी पूछ ले, कोनो दिक्कत नहीं है। एक सवाल और पूछता हूँ कि आप क्या इस बारे में जानते हैं कि कर्ण बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये तो हम लोग बचपन में ही सीखे थे ना जी। बचपन का मतलब है छठा सातवां पांचवा में, यस या नो? उसके बाद अगर मैं पूछूं कि इस कर्ण बराबर क्या होता है? रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। क्लियर? अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लंब स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, यस या नो? मैं बोलूं लंब बराबर क्या होगा? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। मैं बोलूं कि आधार बराबर क्या होता है? आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। बोलते चलिए, कर्ण स्क्वायर माइनस। अगर मैं बोलूं आधार बराबर क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, किसके बराबर में? रूट में आधार बराबर। लेकिन ये आता कैसे है ये भी आप लोग जान चुके होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो थोड़ा बहुत उसको भी सीख लिया जाए। ये तो समझ चुके हैं, यही चीज वहां लिखे हैं, तो इसको हटाते हैं। ठीक है दोस्त, हटाओ ना ये। गुस्सा नहीं करनी, गुस्सा अपने आप से करना है कि मुझे याद क्यों नहीं हुआ। ठीक है? और एक चीज याद रखिए, कोई भी चीज है उसको 21 बार बोल दीजिएगा ना, जो नहीं याद होगा उसको 21 बार बोलिएगा। कितना बार? 21 बार। ओकरा बाद वो नहीं भूल पड़ेगा। जौन भी सूत्र इसमें से याद नहीं होगा उसको एक के बार में 21 बेर। ठीक है? कितना बार? 21 बार। अच्छा मान लीजिए कि tan का याद नहीं होता है कि लंब बटा क्या होता है? आधार। ठीक है? तो 21 बार tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, tan थीटा बराबर लंब बटा 21 बार। कोई नहीं जाएगा। आइए इधर, आपने देखा कि कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यस या नो? तो मैंने कहा कि यहाँ पे कर्ण स्क्वायर आप रहने दीजिए और इस लंब को इधर लेके आइए, तो क्या हो जाएगा? माइनस में लंब स्क्वायर हो जाएगा कि नहीं? इधर क्या बच गया? आधार स्क्वायर, यस या नो? यस। अब यहाँ से स्क्वायर हटाइएगा तो क्या आएगा? प्लस माइनस रूट आएगा। लेकिन यहाँ पर केवल प्लस वाला लिया जाता है, तो यहाँ पर लिखिएगा आधार। ठीक है? और यहाँ पर क्या हो जाएगा? रूट। क्लियर है? बात समझ रहे हैं? नहीं समझ में आया? नहीं आया? बस एक बार समझिए, जैसे ये दोनों गुणा एक साथ मिल करके एकरा बराबर पहुंच रहा है। ठीक है? अब क्या हुआ कि ये दोनों गुणा में आपस में झगड़ा हुआ। अब हई अपना पार्टी बदल लिया, कह कि भैया हम तारा संग रहे, बड़का भैया का संग, कैसे कि सबसे बड़का भैया है वो कर्ण भैया, यस या नो? यस। अब ई आधार लंब में मारा मारी भाई, लंब कहला कि भैया हम तारा संगे रहे, तो इनका संगे आ ये अकेले नहीं बना। बात समझ में आ रहा है? क्लियर? नहीं समझ में आया? यानी कि इधर से इसको जब इधर लेके आएंगे ना, तो इधर प्लस में है तो कच्ची में आ जाएगा माइनस। बात समझ में आया? अब माइनस में रहता तब कच्ची में जाता। कितने लोग कोई बात समझ में आया? चलिए हाथ नीचे। तो आप आधार का देख लिए, आधार स्क्वायर का और आधार का देख लिए। देखिए तो यहाँ पर लिखा हुआ है, दोनों सेम आ गया? नहीं आया? आया। फिर एक बार और उसी चीज को लिखता हूँ, देखिएगा यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर क्या लिखूं मैं? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ठीक है? अब क्या हुआ कि एक दिन और मारामारी हुआ, किसमें? इसमें और इसमें।
मारामारी तो इसी में होगा, ये तो चुपचाप राजा है ये। क्या है ये? राजा। अब ये भाग करके चला आया इसके पास और ये बच गया एक कर्ली, तो ये हो गया लंब स्क्वायर। समझ रहे हैं ना? यानी कि कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर। यानी कि प्लस में था, इधर उठ करके आया तो किस में आ गया? माइनस में। कितने लोग को ये बात समझ में? सब लोग को आ रहा है, सब झूठे बोलता है सब। अब देखिएगा यहाँ पर ये तो रख दिए हम कि जैसे था वैसे, लेकिन यहाँ से हमने क्या किया? स्क्वायर हटाया। ये स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा यहाँ पर? रूट आएगा। ये रूट आएगा, यहाँ पर याद रखिए। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या आएगा? रूट। कितने लोग को ये बात समझना है? चलिए वेरी गुड। बाकी एक ये बच रहा है, यानी कि ये यही वाला बच रहा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? एक तो कर्ण स्क्वायर बराबर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर दे ये रहा है। यस या नो? खाली यहाँ से क्या कर देना है? स्क्वायर हटा देना है, तो रूट में क्या आ जाएगा? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। मैंने पहले ही बताया कि प्लस माइनस रूट आता है, लेकिन वहां पर जब x का वैल्यू निकालना रहता है वहां पर स्क्वायर रहता है, वहां पर यहाँ पर प्लस वाला ही लेंगे, क्योंकि भुजा कभी माइनस में होता नहीं है। भुजा माइनस में होता है जी। जैसे मान लीजिए कि एगो त्रिभुज बना दी, उसका भुजा माइनस में दे देंगे, इतना है तो वो तो प्लस में न है जी। चाल कोई कोई कहता है कि चाल ऋणात्मक, चाल कभी चाल तो चलबे करेगा ना वो चाल। हम इतने चल रहे हैं तभी तो चल रहे हैं ना। ये होगा कि हमारा जो विस्थापन है वो नहीं हो रहा है, यानी हम वही जन अपने जगह पर इधर उधर कर रहे हैं, यानी हमारा विस्थापन नहीं बदल रहा। चाल तो हमारे में है, एनर्जी तो हमारा जा रहा है। अब मान लीजिए मोटरसाइकिल एक जगह पर स्टार्ट करके हुई हुई करा रहे थे, तेल नहीं जा रहा है। हाँ, लेकिन आपके जो मीटर में जो दूरी होता है वो नहीं बताएगा। दूरी तो आप वही जन है तो जीरो रहेगा तो जीरो रहेगा, लेकिन तेल तो खाएगा क्योंकि वो चल रहा है ना। चलिए ये बात समझ गए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अब इसको एक ट्रिक से समझा जाएगा कि ये लंब बटा कर्ण क्या होता है, कर्ण बटा आधार क्या होता है। यस या नो? ये तो समझ गए भैया सब। हटाओ ये यूट्यूब वाले, आप लोग वीडियो को रोक करके उतार लेंगे, मैं हट जाता हूँ एक बार यहाँ पर रोक लीजिए और उतार लीजिए। चलिए आप लोगों को ये सारी चीजें मिल जाएगी भैया सब, घबराइएगा नहीं। आप लोग नहीं ना घबरा रहे हैं, आप लोगों को तो किसी बात से घबराना ही नहीं। आप तो सनलाइट में बैठे है कि नहीं दोस्त? घबरा जाइएगा तो साल भर कहाँ रोक पाएगा। आइए अब थोड़ा सा जो लंब कर्ण आधार हम लोग पढ़े हैं उसे हम लोग ट्रिक के साथ पढ़ते हैं। किसके साथ पढ़ते हैं? ट्रिक के साथ। ट्रिक के साथ। जैसे मैंने लिखा लाल बटा कक्का, पढ़िए तो कक्का पढ़िए, लाल बटा कक्का। बोलिए एक बार, लाल बटा कक्का। अच्छा, आपने एक फिगर ड्रॉ किया, यहाँ पर देखिएगा ये फिगर है, ठीक है। मैंने यहाँ ए दिया, यहाँ बी दिया, यहाँ पे सी दिया और यहाँ पर समकोण दिया, समकोण यानी कि 90 डिग्री दिया, और मैंने यहाँ पर थीटा दिया। क्या दिया मेरे दोस्त? थीटा। इसको बोलोगे लंब। क्या बोलोगे? लंब। क्योंकि थीटा के सामने वाले को क्या बोलते हैं? लंब। और समकोण के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण, यानी कि एच। ये पी होता है, एच होता है, और इसको बोलते हैं आधार। बोलिए आधार होता है ना जी। साहब आप फिगर बनाए ना तो आपके दिमाग में छपा रहना चाहिए कि हाँ थीटा यहाँ बढ़े तो लंब यहाँ बढ़े, थीटा यहाँ बढ़े तो लंब। खाली इतने याद रखिए कि थीटा यहाँ बढ़े तो लंब यहाँ बढ़े।
कर्ण के तो जगह कभी चेंज नहीं हो सकता। मैंने बोला ना वो राजा है, उसको राजा मान के चलना, राजा कभी इधर उधर, ठीक है, समझ रहे ना। तो ई तो अपना सामने वाले को कर्ण कहबे करेगा, जौन सबसे बड़ा दिखाई देगा वही कर्ण, ठीक है। कभी कभी फिगर में बताएंगे कि वहां पर आपको कर्ण दिखाई नहीं देगा, मैं बताऊंगा, टेंशन नहीं लीजिएगा। बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे, बहुत सारे टीचर लोग इस वीडियो को देखेंगे तो वो कर्ण नहीं दिखाई देगा, कहाँ नहीं दिखाई देगा, बताएंगे, घबराइए नहीं सर, आप लोगों को भी दिखाएंगे। आइए इधर, यहाँ पर देखिए, ये ए बी सी हो गया, यहाँ पर दिख लिया। अब जैसे ये लॉ है, लॉ तो हम एल से लॉ कहते हैं कि नहीं जी? इसको हम एल मान ले, घबराइएगा नहीं, लॉ। और जैसे क है, क यानी कि इसको हम के मान ले, और यानी ए से अ होता है, होता है ना नहीं होता है, हो होता है। अब पहला बार में जैसे हमने लिखा है तो ये साइन का वैल्यू, साइन ए का वैल्यू, ए का होगा कि सी का होगा, सही सही बताइए, सी का होगा। यहाँ देख रहे हैं थीटा यहाँ है जी, ठीक है। अगर यहाँ पर थीटा लिखते तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सी लिखेंगे, ए बी सी जब लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, याद है पहले ही बताए थे कि कभी कभी ए यहाँ दे देगा, अब पूछ देगा कि लंब इसमें क्या है, तो लंब यहाँ, ए दे के पूछेंगे तो लंब यहाँ, तो सी दे रहे हैं तो लंब ठीक है हम लोग का, क्योंकि यहाँ थीटा है तो यहाँ पे सी का मतलब थीटा, सी का मतलब थीटा। और ये देखिए ये दोनों एक के साथ आएगा, केवल साइन आ जाए उसका कोई औचित्य नहीं है, थीटा के साथ आएगा चाहे बीटा के साथ आएगा, यानी कि न्यून कोण के साथ में आएगा, अकेले नहीं आ सकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सी से सी काट दो, सी से सी के काट दोगे जी, ये दोनों एक ही आदमी है, क्या है एक ही आदमी है। जैसे आप लोग का नाम लिखा रहता है ना कि फल्ला कुमार चिल्ला कुमारी, नहीं लिखा रहता है, तो ये बात है। चलिए अब पहले वाला जो है एल बटा के मिला, क्या मिला एल बटा के। दूसरा तो जानते ही आप लोगों को क्या लिखवाए थे, कॉस, तो कॉस का क्या मिला ए बटा के। उसके बाद क्या है टेन, टेन है ना मेरे दोस्त, उसका क्या मिला एल बटा के। अब आपको समझ में आना चाहिए कि एल मतलब लंब, के मतलब कर्ण, ए मतलब आधार, के मतलब कर्ण, इसका मतलब एल मने लंब, उसके बाद ए मतलब, बोलिए ना भैया सब सही समझ में आया नहीं आया? एल बटा के से भी सब समझ जाइएगा ना। अब कोनो मास्टर आपके सामने आएगा कहेगा आपको एक ट्रिक से क्वेश्चन बताते हैं, आइए एल बटा लल बटा का याद कर लीजिए, ये तो मेरा यूट्यूब का पहला ट्रिक, ये पहला ट्रिक है, एकरा से कोई यूनिक ट्रिक है, ये कुछ है कुछ नहीं, बस इतना बता दिए है कि आपको समझ में आ जाएगा। जब कोई आके कहेगा कि हम लोग एक ट्रिक से सीखे हैं तो आप लोग ये ठीक हमने फेंक देना भाई, सब समझ रहे ना। तो ये एल बटा के ये समझ नहीं आया ना, याद रखिएगा लाल बटा कक्का, काका नहीं कक्का, काका कहिएगा तो के में ए आ जाएगा जी, नहीं के ए याद रखना, ठीक है, याद हो जाएगा जी। बोलिए एक बार लाल बटा कक्का, तो जब एक बार लाल बटा कक्का तो एक बार कक्का बटा लाल जी, आइए उसको भी एक बार लिख लिया जाए, यहाँ पर लिख दे के ए बटा एल ए एल, समझ में आ गया? देखिए कोई दिक्कत किसी को भी नहीं। अब के बटा ए तो इसका अपोजिट, इसका अपोजिट, आप देखिए तो मैंने बताया कि साइन का अपोजिट क्या होता है कॉसेक, सी है ना लिखेंगे तो सी अब बराबर तो के बटा एल, फिर कॉसेक के बाद सेक, सेक सी रहेगा, ठीक है ना, के बटा ए, और उसके बाद कॉट सी ओ टी, कॉट सी, अब बराबर में क्या हो गया ए बटा एल। अब रुक जाइए, कोई नहीं बोलेंगे, एक आदमी को हम खड़ा कराते हैं, आप ही लोगों में से खड़ा हो जाओ, तबरेज भाई खड़ा हो जाओ, बताओ तो के मतलब क्या लिखोगे कर्ण,
कि कॉट? कौन कर्ण। हाँ फ्रेश बोलो, कर्ण। एल मतलब क्या लिखोगे? एल मतलब लॉन्ग। लंब, वेरी गुड। आगे बढ़ो। के मतलब? के मतलब कौंड। कर्ण। ए मतलब आधार। ए मतलब आधार। ये ना हुआ बात। चलो नेक्स्ट। ए मतलब आधार। आधार। फिर एल मतलब लॉन्ग। लंब। चलो उसके नाम पर ताली बजाओ। चलो समझ में आ गया? कितने लोगों को आ गया? खड़ा हो जाइए तो बाबू आप। के मतलब? के मतलब वीडियो में आ रहा है, गलती बोलिएगा लोग तो वीडियो में आ जाएगा ना जी। के मतलब कर्ण। ए मतलब? एल मतलब लंब। बोलिए तो एक बार फिर से। के मतलब कौन, ए मतलब आधार, लंब, एल मतलब लंब। ठीक है, वेरी गुड। अब बताइए तो ये साइन सी लिखा हुआ है, हाँ? तो सी क्यों लिखा है? सी तो यहाँ पर है, तो ये वाला क्यों नहीं लिखा गया है कि ये वाला लिखा गया है? बताइए तो आप लोगों में से कोई बताएगा भाई? सामने ठीठा। ठीक है दोस्त, सी के जगह पर कोई दिक्कत नहीं। अब ये सब बात समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट पेपर आपको मिल जाए। चलिए वीडियो को थोड़ा सा पॉज कीजिए। तो चलिए दोस्त, अब हम लोग सेकंड नंबर पीडीएफ को देखते हैं, सेकंड नंबर पेज को देखते हैं। ठीक है, सेकंड नंबर पेज में देखिएगा लिखा हुआ है 90 डिग्री और थीटा के बीच वाले भुजा को आधार कहते हैं। देखिए, और इसके लिए भी दो फिगर आपको दिखाई दे रहे होंगे, और फिगर के बाद आपको एक यहाँ पर देखिए दिखाई दे रहा है, यहाँ पे थीटा है, यहाँ 90 इसके आधार, यहाँ 90 है, यहाँ पर थीटा है इसका आधार। बुझा रहा है? कितने लोग को बुझा रहा है? चलिए आगे आगे देखिएगा। P मतलब होता है लंब, B माने होता है आधार, H माने होता है कर्ण, और लिखा हुआ है PBH में संबंध। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, यानी कि H स्क्वायर बराबर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कह सकते हैं ना हम लोग। फिर H बराबर हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर P स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर्ण बराबर लिख सकते हैं रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। लिख सकते हैं ना। चलिए आगे देखिए। फिर लंब स्क्वायर बराबर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर, हाँ। फिर आगे देखिएगा P स्क्वायर बराबर H स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस, आधार स्क्वायर। ये सब आप देख रहे हैं। फिर आगे देखिएगा, यहाँ हम न्यून कोण के सापेक्ष समकोण त्रिभुज की भुजाओं के कुछ अनुपातों का अध्ययन करेंगे। भुजाओं के ये अनुपात कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाते हैं। पूछा जाएगा त्रिकोणमिति में कितने त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं? 6। कितने होते हैं? 6। पीछे आप लोग को देखिएगा कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक, कॉट। उसके बाद आप देखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात का पूरा नाम। साइन का पूरा नाम SIN, उसके बाद E साइन, ठीक है, और उसका हिंदी नाम है जया। क्या है? जया। बोलिए तो। जया। आगे कॉस, कॉस का पूरा नाम होता है कोसाइन, COSINE, कोसाइन। बोलिए तो। कोसाइन। और इसको हिंदी में कहते हैं कोटि स्पर्श जया। उसके बाद है टैन, TANGENT, टेंजेंट, इसको बोलते हैं कोजया। उसके बाद होता है कोसेक, कोसेकेंट, क्या बोलते हैं? न्यू कोजिया। बोलिए तो। न्यू कोजिया। उसके बाद है सेक, और इसका पूरा नाम होता है सेकेंड, इसको बोलते हैं स्पर्श जया। क्या बोलते हैं? स्पर्श जया। उसके बाद है कॉट, क्या लिखा हुआ है? कॉट को कॉटजेंट बोलते हैं। बोलिए तो। कॉटजेंट। इसको बोलते हैं ब्यूजिया, हिंदी में क्या बोलते हैं? ब्यूजिया। अब देखिए अनुपात सूत्र, अब आपसे पूछ देंगे अनुपात सूत्र क्या है, तो बोलिएगा साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, टैन थीटा बराबर लंब बटा आधार, कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, कॉट थीटा बराबर, आधार बटा लंब। और ट्रिक तो आप देखिए गए हैं, कक्का बटा लाल और लाल बटा कक्का। क्लियर। बाकी टेबल जो है हम लोग कल के क्लास में देखेंगे। कोई दिक्कत? चलिए।